कॉलोनी की जनता का क्या मूड है? बीबी कॉलोनी की जनता जो है निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से सुरेश यादव राव भोयर के खिलाफ में है। मैं कांग्रेस पार्टी के आला पदाधिकारियों से विनती करता हूं कि सुरेश यादव राव भोयर को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित ना किया जाए। अवंतिका ताई लेकुरवाड़े जो एक्टिव और एक प्राध्यापक और एक एजुकेटेड लेडी और एक फाइटर लेडी जिसे कहा जाए, वो फाइटर लेडी जो ही वही एक व्यक्ति जो हो सकती है जो बावनकुळे साहब को फाइट कर सकते। टॉप सेकंड में जो नंबर है वो अवंतिका लेकुरवाले का है। जी जी, क्या लगता है उनको अगर टिकट दी गई तो वो क्या बावनकुळे को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दे पाएंगे। लेकिन सबसे मेन चीज जो है अवंतिका ताई जो एक नाम ऐसा स्पष्टीकरण में आ रहा है आम जनता के सामने, वो अभी एक्टिविटी में है, वो रनिंग में है और एक्टिवेशन में वो ऐसा उसने काम करी है अपना कि आम जनता जानती है कि वही उसको जो है फाइट दे सकती है और वही उसको मात दे सकती है। तो मैं साहब को बोला कि साहब एक काम करो, मैं बहुत सर्विस दे दी आपके साथ में और छोटी मोटी दुकान लेके बैठा हूँ मैं, तो मेरे भाई को आप रोजगार दे दो। तो झंडा वंदन होने के बाद कहने लगे मुझको कि अगर मैं सबको नौकरी दूंगा तो हमारे पीछे भीड़ कौन बताएगा। ये शब्द उन्होंने बोला था मुझे। खास तौर से हम उनका काम करे थे चुनाव में, हम लोगों ने उनके लिए गली गली घूमे थे उनके पीछे पीछे, लेकिन जब चुनाव वो हार गए तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने MIM को पैसे देके वोट डाले हैं और मेरे को वोट नहीं मिले, इस कारण ये नाले की सफाई आज तक की नहीं हुई है। और ताई ने हमको विश्वास दिलाया है कि वो जीते चाहे ना जीते, लेकिन वो आएंगे और यहाँ की साफ सफाई के बारे में ख्याल करेंगे। क्योंकि अवंतिका ताई चुनाव में बहुत आगे है। मेरे हिसाब से ऐसा पर्सनली मेरे को लगता है कि वो अवंतिका ताई ये चुनाव में बहुत आगे है। बाकी तो अभी तक हमने कांग्रेस की तरफ से एक भी लीडर, एक भी नेता हमारे एरिया में देखे नहीं है। पुराने जो कांग्रेस से जो विधायक के लिए इलेक्शन लड़े थे माननीय सुरेश भोयर जी, उनको कार्यकर्ता लोगों ने कई मरतबा मेरे सामने, मैं तो कांग्रेस पार्टी का भी नहीं हूँ, BJP पार्टी का हूँ, लेकिन मेरे सामने कुछ कांग्रेस के जो लोकल लीडरशिप है उन लोगों ने फोन लगाया कि भाई ऐसी ऐसी आपदा है, आपको आना चाहिए, वो नहीं आए। उस समय कैंडिडेट एक ऐसा था टेकचंद सावरकर, जिसका कहीं तो भी कोई भी नाम नहीं था। उससे सुरेश भोयर का हारना ये एक आश्चर्यजनक है कि एक छोटा चेहरा जिसको कामठी शहर की जनता या ग्रामीण की जनता देखी तक नहीं थी, जानती तक नहीं थी, उससे सुरेश भोयर का हारना ये एक आश्चर्यजनक था। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देना मतलब कांग्रेस की फिर निश्चित हार है। सुरेश भोयर क्यों नहीं? नहीं, वो कमजोर आदमी है क्योंकि उनकी जबान लबो लहजा ठीक नहीं है मेरे पे। महाराष्ट्र विधानसभा का बिगुल बच चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा में अलग अलग पार्टियों ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए। आज यानी कि कामठी महोदा विधानसभा की अगर बात करें तो आज शाम ये खबर चली कि चंद्रशेखर बावनकुळे को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट उनकी कंफर्म हो गई है। आपको बताता चलूं कि पिछली बार जो है बावनकुळे की टिकट काटकर सावरकर को, टेकचंद सावरकर को यहाँ की टिकट दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है अब कुछ समय के बाद जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपने पत्ते खोलने वाली है। उनका अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उनकी टिकट, कांग्रेस पार्टी की टिकट कामठी महोदा विधानसभा से किस कैंडिडेट को। फिलहाल 8 लोगों ने जो है इसकी दावेदारी पेश की थी, लेकिन जो टॉप पर चल रहे हैं वो कुछ लोग ही है, वो आप लोग बेशक जानते होंगे। हम कामठी की जनता से आज जानने के लिए निकले कामठी महोदा विधानसभा की कि टेकचंद सावरकर तो आप लाइन से हट गए हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। अब कांग्रेस जो है किस तरह से अपनी दावेदारी पेश करती है, किस कैंडिडेट को चंद्रशेखर बावनकुळे के खिलाफ उतारती है ताकि वो यहाँ से विजयी हो सके। फिलहाल हम जो है कामठी के हैदरी चौक परिसर में है, यहाँ पर स्थानिक यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, यहाँ की जनता क्या चाहती है कि कांग्रेस पार्टी किसे जो है टिकट दे और उनका क्या कहना है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी विजयी होंगी या फिर विजयी होंगी कांग्रेस। बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बिलाल साहब, आज चंद्रशेखर बावनकुळे जी की टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी से कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने जो है अपने पत्ते नहीं खोले। क्या लगता है चंद्रशेखर बावनकुळे जैसे लेवल के आदमी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने किस व्यक्ति को टिकट देना चाहिए? कांग्रेस के पास तो वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल, मगर सुरेश भोयर जैसे अभी यहाँ के स्थानीय आदमी हैं, उनको देना चाहिए मौका, वो कर सकते हैं। एक टॉप
सेकंड में जो नंबर है वो अवंतिका लेकर वाले का है। जी, जी। तो क्या लगता है उनको अगर टिकट दी गई तो वो क्या बावनकुळे को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दे पाएंगे। दोनों में से कौन ज्यादा भारी पड़ने वाला है? अवंतिका जो है वो मुझे भारी दिख रही है, लीड करती हुई दिख रही है। अच्छा जी, और तरफ से। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ। कामरान साहब, एक जाना माना चेहरा कामठी का, क्या लगता है आपको? आपको तो आज शाम की खबर पता ही होंगी, चंद्रशेखर बावनकुळे को टिकट दे दी गई है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस भारतीय की जनता दावेदारी क्या पार्टी कामठी शहर एक ऐसा शख्स और एक ऐसा महान व्यक्ति ने को टिकट दिया है जो मुझे ऐसा लगता है कामठी शहर की एक मेरा रिलेशन है, एक पर्सनल रिलेशन है ताई से। अच्छा। अवंतिका ताई लेकर वाले जो एक्टिव और एक प्राध्यापक और एजुकेटेड लेडी अच्छा और एक फाइटर लेडी जिसे कहा जाए, वो फाइटर लेडी जो ही वही एक व्यक्ति जो हो सकती है जो बावनकुळे साहब को फाइट कर सकती है। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि मैं 10 साल में हैदरी चौक पे कभी भी किसी कांग्रेसी नेता को मैंने यहाँ आते नहीं देखा। अच्छा ये लेडी 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में कम से कम 50 बार हैदरी चौक पर आई और उन्होंने सारे कार्यक्रम को अटेंड किया और लोगों का उत्साह बढ़ाया, लोगों से संपर्क किया, संपर्क साधने की कोशिश की और मुझसे भी काफी कुछ कहा। लेकिन आज तक बाकी कांग्रेसी लीडर जो विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं, उन्होंने कभी भी हैदरी चौक या हैदरी चौक के वासी या शिया समाज से कभी भी उन्होंने संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। आपको क्या आपको रोकना चाहूंगा कि एक और नाम जो सबसे टॉप पर चल रहा है सुरेश यादव भोयर का। इससे पहले 10-11 हजार के ऑटो से जो है अंतर से वो व्यक्ति यहाँ से हारा है। तो क्या पार्टी ने एक बार फिर उनके ऊपर अपना दाव खेलना चाहिए या फिर किसी और नए कैंडिडेट, जिस तरह से आपने अवंतिका लेकर वाले का नाम लिया? देखिए ताई, मैं अगर बताऊं आपको तो उस समय कैंडिडेट कैसा था, टेकचंद सावरकर, जिसका कहीं तो भी कोई भी नाम नहीं था, उससे सुरेश भोयर का हारना ये एक आश्चर्यजनक है। अच्छा कि एक छोटा चेहरा जिसको कामठी शहर की जनता या ग्रामीण की जनता देखी तक नहीं थी, जानती तक नहीं थी, उससे सुरेश भोयर का हारना ये एक आश्चर्यजनक था। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देना मतलब कांग्रेस की फिर निश्चित हार है। हाँ, एक निश्चित हार है। और एक फाइटर लेडी, एजुकेटेड लेडी जो प्राध्यापक है, प्रोफेसर है, वैसे व्यक्ति को टिकट देना मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस फाइट में रहेगी। अन्यथा फाइट में रहना, भोयर को देना फाइट में रहना मतलब ये बाहर होना है। कहीं से भी कांग्रेस का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं रहना है। चलिए, और भी जनता है यहाँ से, उनसे भी जानेंगे। आप, मैं समझता हूँ कि बीबी कॉलोनी के रहवासी है, आज यहाँ पर आप पांटेले पर खड़े हुए हैं। बीबी कॉलोनी का क्या हाल है वो तो ढका छुपा नहीं है, हमने भी वहाँ की लोकल कवरेज की। फिलहाल बीबी कॉलोनी की जनता का क्या मूड है? बीबी कॉलोनी की जनता जो है निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से सुरेश यादव भोयर के खिलाफ में है। मैं कांग्रेस पार्टी के आला पदाधिकारियों से विनती करता हूं कि सुरेश यादव भोयर को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित ना किया जाए। क्योंकि क्यों व्यक्तिगत ठीक है, आपका उनका कुछ हो सकता है। नहीं, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। मैं एक नागरिक हूँ बीबी कॉलोनी का। उन्होंने अभी पिछले ग्राम पंचायत चुनाव में हमारे को आश्वासन दिए थे कि ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। उसके बाद 2 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ है। बार बार उनके पास हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, आप मुझसे मत बात करो, सरपंच मेरी सुनता नहीं है, ऊपर मेरा कोई दानदाता नहीं है। अच्छा, अनेक तरीके के बहाने करते हैं और वो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब एमएलए के कैंडिडेट के लायक व्यक्ति है। उनका कहना ऐसा है। इसके पहले हमने बीबी कॉलोनी की कवरेज की है, काफी कुछ की, उनसे भी जो है चर्चा की इस विषय पर। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोक कर रखी है, उन्हें काम नहीं करने दे रहे। नहीं, उनका क्या इंटरनल मैटर है उसके लिए जनता थोड़ी परेशान होगी। जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनी है ग्राम पंचायत में, सरपंच और तुम्हारा ग्राम पंचायत सदस्य, तो हम उनसे अपेक्षा करेंगे ना। हमको क्या मालूम है कि तुम्हारा ऊपर क्या मैटर चालू है? हमको रोड, हम बुनियादी सुविधा के लिए आपको वोट चुन के दिया, आपने बोले थे। तो ये पूरी बात बीबी कॉलोनी का मुंड है या फिर कुछ व्यक्तिगत लोगों का ये है कि जो सुरेश भोयर के अगेंस्ट में जा रहे हैं? नहीं, मैं पूरे बीबी कॉलोनी की जिम्मेदारी से तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं लोगों से जैसे बात करता हूँ तो उनकी नाराजगी देखने में आ रही है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि व्यक्तिगत यानी माजी जिला परिषद अध्यक्ष सुरेश यादव भोयर, इनसे लोग नाराज है।
और ऐसा भी हो सकता है कि उनको कड़े विरोध का सामना करना पड़ जाए वहां पर बीबी कॉलोनी के इलाके में। अगर समझ लीजिए सुरेश भोयर को टिकट दे दी गई तो क्या ऑप्शन है बीबी कॉलोनी वालों के पास? मैं बीबी कॉलोनी का नहीं बोल सकता, आपके पास क्या ऑप्शन है? मुस्लिम बहुल इलाका है और अभी जैसा आपको पता चला ही होगा, मुझे भी अभी अभी पता चला है कि चंद्रशेखर बावनकुळे आपकी टिकट जो है वो कंफर्म हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब उनके सामने ये बहुत भारी पड़ जाएंगे। एक मजबूत और अच्छा साफ सुथरी छवि का आदमी होना, क्योंकि दूसरे कामों में हमने बहुत बार देखा है, जब भी कोई परेशानी लेके अपन जिला परिषद भी थे, वो जब कोई काम में हमारा कोई ऐसा समाधान हुआ नहीं है उनके पास से। तो इसलिए हमारी अपेक्षा है कि एक नया नाम सुनने में आ रहा है। मैं भी तहसील ऑफिस में रहता हूँ, देखता हूँ कि एक अवंतिका ताई लेकुरवाड़े करके मैडम है, वो हमेशा लोगों के मुद्दे और उनकी परेशानियों को लेके हमेशा चर्चा में रहती है वो। तो मैं कांग्रेस पार्टी के जो भी टिकट वाटअप करता है उनसे, हाँ आला कमान बोलते हैं जो, उनसे मेरा निवेदन है कि भैया अपने हिसाब से विचार करो, क्योंकि एक पहाड़ के सामने कंकर को मत खड़े करो कि अगर कागज के टुकड़े को मत रखो कि हवा के जैसा उड़ जाए इधर उधर। बावनकुळे बहुत पहुंची हुई, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि बावनकुळे यहाँ के आजम खान है। चलिए हैदरी चौक में अब हम आए हैं राजा चाट सेंटर पर। राजा भाई से भी बात करें, कैसे चल रहा है कारोबार? बहुत अच्छा चल रहा है भैया कारोबार हमारा। इलेक्शन है और बावनकुळे की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने कंफर्म कर दी, क्या लगता है कांग्रेस से किसको दावेदारी देना चाहिए? कांग्रेस से भैया सिर्फ और सिर्फ हमारे जो अपने भोयर साहब है सुरेश भाऊ, उनको देना चाहिए। हाँ। और अवंतिका लेकुरवाले का भी नाम जो है वो बहुत फीकी पड़ेगी भैया, हाँ बहुत फीकी पड़ेगी। अब एनजीपी न्यूज पहुंचा है कामठी मौदा विधानसभा के भाजी मंडी परिसर में। यहाँ पर कुछ यहाँ के स्थानीय लोग बैठे हुए थे, बात करेंगे। यहाँ की लीडरशिप को हमने बहुत नजदीक से देखा है। अभी चंद रोज पहले पानी की खराबी की वजह से एक महिला की मौत हुई थी लाइफलाइन हॉस्पिटल में, बिल्कुल, जिसके लिए पुराने जो कांग्रेस से जो विधायक के लिए इलेक्शन लड़े थे माननीय सुरेश भोयर जी, उनको कार्यकर्ता लोगों ने कई मरतबा मेरे सामने, मैं तो कांग्रेस पार्टी का भी नहीं हूँ, बीजेपी पार्टी का हूँ, अच्छा, लेकिन मेरे सामने कुछ कांग्रेस के जो लोकल लीडरशिप है उन लोगों ने फोन लगाया कि भाई ऐसी ऐसी आपदा है, आपको आना चाहिए, वो नहीं आए। अच्छा, फिर इत्तेफाक से हम लोगों का कुछ उधर जाना हुआ तो मैंने देखा नगर परिषद में भीड़ लगी है, तो मैं भी गया। तो अवंतिका लेकुरवाले जी वो बैठे थे और मरने वाली को कुछ मुआवजे की बात और पानी सफाई की बात को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई जो इस लोगों ने ये गंदा पानी प्रोवाइड कराया है, जो वहाँ पर काम कार्यरत है, उन लोगों को टर्मिनेट किया जाए। इस किस्म से उन्होंने अपना वहाँ पर कार्य करते हुए नजर आई। अच्छा, अवंतिका लेकुरवाले भी जो है इस लिस्ट में टॉप पर है, सुरेश भोयर भी जो है वो भी टॉप पर है। दोनों में से क्या लगता है कौन कामठी मौदा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सही कैंडिडेट कांग्रेस का हो सकता है? सर ये बात तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि अभी तो सब कोई अच्छा चांदेरी पे चांद दिखा देते हैं। जीत कर आने के बाद ही पता चलेगा कि भाई जीत के आने वाले ने पब्लिक के लिए किया क्या। अच्छा, पहले तो रोजगार जीरो है हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग यहाँ पे ठेला ढकेलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, अभी चुनाव में हमारे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अवंतिका ताई चुनाव में बहुत आगे है। अच्छा, मेरे हिसाब से ऐसा पर्सनली मेरे को लगता है। अच्छा, कि अवंतिका ताई ये चुनाव में बहुत आगे है। बाकी तो अभी तक हमने कांग्रेस की तरफ से एक भी लीडर, एक भी नेता हमारे एरिया में देखे नहीं है। ताई का जो है बहुत अच्छा है वर्क, उन्हें अच्छा काम मेहनत भी करे थे। इसके पहले लोकसभा में लोग उनको यहाँ पहचानने भी लगे थे लोग। और अवंतिका लेकुरवाले यहाँ पर आई थी, कुछ ऐसा कुछ हुआ आप लोगों को जो पता है? नहीं, आज सुलेखा ताई जैसे वो सोच रही वो यहाँ पे आके वो सर्वे करने वाली है। सुलेखा ताई नहीं अवंतिका? हाँ अवंतिका वो आने वाली है, बोलते हैं यहाँ पे सर्वे होगा उसका। अच्छा, वो सर्वे करेंगे तो जब पता लगेगा क्या करती है और क्या बोलती है और क्या नहीं बोलती है। अच्छा, क्या बोल रहे थे? जैसे हमारी बात हुई थी अभी ताई से ये दशहरे में, तो ताई ने बोले थे, हमारे को विश्वास दिलाए थे कि अगर मेरे को टिकट होती है या मैं जीतू चाहे ना जीतू, लेकिन बोले जैसे वो हर लोकल पर्सन से जो है
हर लोकल पर्सन से ताई जो है बहुत जुड़ी हुई है। अच्छा। यानी हमारे इधर बाजी मंडी में इसके पहले आ चुके हैं वो। अच्छा। और सुरेश भोयर जो इसके पहले जब उन्होंने चुनाव लड़े थे, हाँ। जब उन्होंने उनका ये बयान था सुरेश भोयर का कि मुसलमान जो है पैसे लेके MIM को वोट डालते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए जो है सुरेश भोयर और बोले तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए। अच्छा। तो ये बयान सुरेश भोयर साहब का था यहाँ के मुसलमानों के लिए। खास तौर से हम लोगों हम उनका काम करे थे चुनाव में। हम लोगों ने उनके लिए गली गली घूमे थे उनके पीछे पीछे, लेकिन जब चुनाव वो हार गए तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने MIM को पैसे देके वोट डाले हैं और मेरे को वोट नहीं मिले, इस कारण ये नाले की सफाई आज तक की नहीं हुई है। और ताई ने हमको विश्वास दिलाया है कि वो जीते चाहे ना जीते, लेकिन वो आएंगे और यहाँ की साफ सफाई के बारे में ख्याल करेंगे। NGP न्यूज अब अलग अलग इलाकों में सर्वे करते हुए नेशनल हाईवे के पास हम लोग उपजिला रुग्णालय के पास यहाँ कुछ लोगों से चर्चा करते। देखिए, मेरा बोलने का विचार ये है कि कामटी का जो चंद्रशेखर बावनकुळे है, हाँ। उनको इसके पहले टिकट मिली नहीं थी। बराबर। बीजेपी में विश्वास उड़ गया था इनका वाला। अच्छा। इसके बाद अभी बावनकुळे को जो टिकट दे रहे हैं, हाँ। उनको मालूम है कामटी अपने पास की रही नहीं अभी, तो हाँ हाथ से जारी है। अच्छा। बावनकुळे कितनी ताकत लगा इस बार। हाँ। इस बार महाविकास आघाड़ी का ये आमदार चुन के आएगा। अच्छा। ऐसा कामटी का जो ठेकेदारी पद्धत चल रही है, हाँ। उससे सिर्फ ठेकेदारी मतलब ठेकेदारी पोस्ट को रखा है। अच्छा। जनता का काम बहुत ये है। 1 करोड़ 14 लाख का काम देते हैं बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से, वहाँ पे टेंडर मिल रहा है 30 लाख का। अच्छा, 90 लाख रुपए कहा जाते लोग बड़े बड़े बैनर लगाते, हाँ। बड़े बड़े बैनर 1 करोड़ 14 लाख का दिए। हाँ। जब मैं उनसे पूछा वो बोलते 30 लाख का काम मिला। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए जो भी बावनकुळे को लेकर आपके विचार है, कांग्रेस में अभी थोड़ा सा खींचतान का माहौल चल रहा है। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना भी टिकट मांग रही है। हाँ। और कांग्रेस के भी जो यहाँ से लिस्ट में टॉप लिस्ट में है, अवंतिका लेकर वाले का नाम चल रहा है और एक सुरेश भोयर का। क्या दोनों एलिजिबल है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए महाविकास आघाड़ी से? मेरे अंदाज से चंद्रशेखर बावनकुळे जो ठाकरे साहब के खिलाफ में जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हाँ। ठाकरे साहब को हाँ। ऐसे इस शब्द से उसने जो ये किया था, हाँ। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का ही उम्मीदवार कोई रहे, हाँ। चाहे ठाकरे का रहे, हाँ। कांग्रेस का रहे, राखा का रहे, हाँ। सिर्फ महाविकास आघाड़ी के ही आमदार आएगा। बावनकुळे साहब का गया 5 साल का पीरियड, वो पीरियड को देखते हुए अभी जनता के अंदर में ऐसा आ गया है मनमुटाव की मतलब इनको हटाना चाहिए। अच्छा। और अभी जो हिसाब से अभी शाम को खबर लगी कि मतलब बावनकुळे साहब की टिकट डिक्लेयर हुई है, तो डिक्लेयर होने पर मतलब ये एक कद्दावर नेता इनके मुकाबले में आना चाहिए कि इनको मात देने वाला होना। क्या कौन है ऐसा आपकी नजर में? मतलब आने वाले 15 साल पहले जो सुलेखा कुंभारे साहब थी, हाँ। कद्दावर नेता रह चुकी, पानी पड़वड़ा, तो उनके जैसी कोई शख्सियत उनके मुकाबले में आ सकती है जब इनको मात मिलेगी। बैनरबाजी जो है पूरे शहर में चल रही है कि नहीं जी? किसी पे नजर तो टिकी होंगी आपकी कि ये है जो ये तो अवंतिका मैडम जो है, वो अवंतिका मैडम जो है वो हो सकती है। अच्छा। तो इनको जो मात दे सकती है। अच्छा। क्योंकि जो हिसाब से सुरेश भोयर क्यों नहीं? नहीं, वो कमजोर आदमी है, क्योंकि उनकी जबान लबो लहजा ठीक नहीं है मेरे भाई। क्या ऐसा हो गया आपके साथ? नहीं, मैं पहले भोयर साहब के साथ में ही काम किया करता था। अच्छा जी हाँ, 3 इलेक्शन उनके साथ में काम किया। अभी क्यों? जब तीसरा इलेक्शन उन्होंने हाथी सिंबल पे लड़ा, 18,000 वोट लिया था, अच्छा। याद है भोयर साहब ने। तो मैं साहब को बोला कि साहब एक काम करो, मैं बहुत सर्विस दे दी आपके साथ में, हाँ। और छोटी मोटी दुकान लेके बैठा हूँ मैं, हाँ। तो मेरे भाई को आप रोजगार दे दो अपने कॉलेज के अंदर में कोई भी डिपार्टमेंट में। हाँ। तो सुरेश साहब ने बोले कि मेरे से बात करना, मैं वो मुझसे मिलना। तो मैं बोला कब? तो बोले 15 अगस्त को कॉलेज में आना। हम कॉलेज में गए, हाँ। तो जाने के बाद बोलता है झंडा वंदन तो हो जाता है, उसके बाद बात करते अपने। हाँ। तो झंडा वंदन होने के बाद कहने लगे मुझको कि अगर मैं सबको नौकरी दूंगा तो हमारे पीछे भीड़ कौन बताएगा। ये शब्द उन्होंने बोला था मुझे। अच्छा। हाँ, मुझसे बोला है। फिर आया विधानसभा, हाँ। जब वो 18,000 वोट लिए थे भोयर साहब ने, यादव भोयर साहब। हाँ। उसके बाद जब इलेक्शन विधानसभा का आया है, तो अय्यूब चचा आए थे बुलाने। अच्छा।
बोले चलो साहब के पास। तो मैं उनको बोल दिया कि मैं बच्चे अब नहीं आऊंगा, अब मैं दुकानदारी करूंगा, क्योंकि मैं आगे वाले को भीड़ बताना नहीं है मुझे, क्योंकि भीड़ बताने का सिला नहीं मिल पा रहा है। तो उनके जो फादर है भोयर के, उन्होंने बोला था कि इन्होंने बोला था? सुरेश डफरे साहब, अभी जो हाँ यादव दावेदारी में दावेदारी में। हाँ, तो ये दिल पे लगी अपने को। मैं कार्यकर्ता 3 टर्म में रह चुका हूं उनके साथ में, यादव भोयर साहब के साथ में। कांग्रेस ज्वाइन तो की। कभी ऐसा मन मुटाव दूर करके वापस से चलो बैक टू एक्शन? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पाएंगा, क्योंकि उनका माइंड है जो इस लायक नहीं है कि मैच्योरेट कर पाए अपने को। अच्छा जी, अवंती को लेकर वाले ऐसा लगता है कि आप वो हो दावेदारी अच्छी दावेदारी। टक्कर दे पाएंगी कि ऐसा निकलेगी सीट? नहीं देखो, कार्यकर्ता एकजुट होकर तो धक्का दे सकते हैं और उसमें पराजित हो सकती हैं बीजेपी की सीट। बस यही कि देवेंद्र भाव गोड़बोले जो है जिला अध्यक्ष हमारे, वो और ये क्या है, हमारे हक की सीट है। अच्छा। हमने एक अपना खासदार बड़ा दिल करके हाँ। माननीय उदय साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में और सुनील बाबू केदार जी को के भरोसे पे और महाविकास आघाड़ी के भरोसे पे ये दिया गई सीट है। इसमें हमारे को जो हमारे प्रमुख लोग ऊपर जो है बात चल रही है, अभी गठबंधन में बात चल रही है, वो कल परसों में शायद क्लियर हो जाएगी। तो हमारी जो ये हक की सीट है, कामठी, रामटेक और एक नागपुर दक्षिण पश्चिम, शायद वो सीट हमारी हक की सीट है, इसकी मांग कर रहे हैं। अब गठबंधन में कांग्रेस ने भी बड़ा दिल करना चाहिए और हमको सहयोग करना चाहिए, और हमको तो पूरा गठबंधन धर्म निभाना ही है। अब आगे कांग्रेस की और ऊपर क्या बात होती है, जो ऊपर से आदेश होगा उसका पालन करा जाएगा। शिवसेना को टिकट यहाँ। अच्छा। कारण ये है कि 30 सालों से 29 साल से कम से कम कांग्रेस यहाँ पे हार रही है। इलेक्शन को लेकर क्या विचार है? करते हो, सभी को काम दो ना। इलेक्शन को लेकर क्या विचार है? उन्हीं को वोट डालते हुए हम भी परेशान है, जनता भी परेशान है। नए लोगों को चांस दो, नया लोग कुछ करेगा। स्कूलें बंद कर दिया उसने गवर्नमेंट, सबसे पहले स्कूल चालू करना चाहिए जनता। यहाँ का आमदार खासदार जो भी मानते हैं, उसने स्कूल चालू करना चाहिए सबसे पहले, जो गरीबों को सहायता मिलेंगे। दवाखाना आम आदमी को होना क्या, स्कूल, दवाखाना और रोजगार, तो यही चीज 3 चीज होना, तो तीनों चीज से वंचित है आके कामठी सर। अब एनजीपी न्यूज की टीम पहुंची है कामठी के इस्माइलपुरा परिसर में। काफी जाना माना इलाका है, काफी बड़ी संख्या में मतदान जो है यहाँ पर भी है। अब यहाँ में से आम जनता है यहाँ पर भी, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम है मोहसिन रजा कुरैशी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कामठी एरिया है जी, बाकी जगह की अभी फिलहाल मैं बात नहीं करता हूँ, अपनी यही कर सर्वे ये जो कामठी एरिया है, ये इस्माइलपुरा, यहाँ है कांग्रेस का गढ़। इसके पहले 2019 में जो विधानसभा इलेक्शन हो चुका है, उसमें MIM वाले ने कुछ थोड़े बहुत 2-4-5-7 हजार वोट लिए, तो कांग्रेस के लोगों ने उन्हें ये यहाँ से भी बहुत वोट हाँ, यहाँ से सबसे ज्यादा वोट यहीं से पड़े हैं कामठी से। तो कांग्रेस वालों ने इस मैटर में जो है ये टिप्पणी की है कि भाई कुछ मुसलमान वोट जो है उनको देके वोट खराब कर दिए, ये ऐसा कांग्रेस वालों का कहना है। लेकिन बात सच ये है कि कांग्रेस को समर्थन उससे कई ज्यादा दर्जे पर कांग्रेस को मुसलमानों ने समर्थन किए, ये जानते हैं आप। तो उस और पिछली बार देख लीजिए आप, विधानसभा में पूरी कांग्रेस की सीट यहाँ से था। शुरू से जो है ये प्रबल दावेदार बोले तो कामठी कांग्रेस का है, और अभी जो नैया जो अटकी हुई है, कांग्रेस की जो नैया अटकी हुई है हर जगह से, लेकिन अभी बावनकुड़े का ये जो है टिकट ये समझ लीजिए शो हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा मसला है ये कांग्रेस पार्टी के लिए। जो ये इसलिए है क्योंकि एक प्रबल दावेदार है बावनकुड़े, चंद्रशेखर बावनकुड़े जो है ये प्रबल दावेदार है, और ये आम जनता ये जानती है कि उसको हराना बोले तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए जो है, हाँ उसके लिए वही बता रहा हूँ मैं आपको, उसके लिए सबसे पहले अगरचे कांग्रेस चाहती है कि वो अपना लंगड़ापन दूर करे, वो अपने पैरों पर चले, तो उसके लिए जो अभी एक कैंडिडेट का नाम है यहाँ पे, अभी देखो नाम तो भोयर डफरे का भी है, अवंतिका बाई का भी है, अवंतिका ताई का भी है, और भी जो कैंडिडेट है। लेकिन सबसे मेन चीज जो है, अवंतिका ताई जो एक नाम ऐसा स्पष्टीकरण में आ रहा है आम जनता के सामने, वो अभी एक्टिविटी में है, वो रनिंग में है, और एक्टिवेशन में वो ऐसा उसने काम करी है अपना कि आम जनता जानती है कि वही उसको जो है फाइट दे सकती है और वही उसको मात दे सकती है। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पर स्थानीय। क्या नाम है सर? मुजाहिद अंसारी।
मुजाहिद जी, जिस तरह से अभी इनका विचार है कि अवंतिका लेकुर वाले को अगर दावेदारी दी गई तो यहाँ से महाविकास आघाड़ी की सीट निकलना तय है, आपका विचार रखिए इस पे। देखिए, अवंतिका ताई का जो मामला है, अवंतिका ताई जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र में कामठी में आज मतलब वो सामने आई है, बाकी उसको कोई नहीं जानता था। अच्छा, ठीक है। रहा भोयर साहब का मामला, भोयर साहब एक जमाने से यहाँ पे है, यादव राव जी ने भी 2 बार यहाँ का चुनाव निकाला है और लोकसभा में भी कांग्रेस से यहाँ से सीटें निकलती है। कामठी शहर ऐसा है कि लोकसभा चुनाव जो है यहीं से उसको लीड मिली है और यहीं से बढ़ती हुई लीड थी। तो मेरा मानना यह है कि अगर कामठी का उम्मीदवार रहे गोयल साहब, जो मजबूत दावेदारी में है और उन्होंने के कुछ 11,000 कुछ वोटों से हारा था, ये बहुत बड़ी लीड नहीं है। अपन अगर से बावनकुड़े को सामने रख रहे हैं तो बावनकुड़े आज बहुत कमजोर है, अंदरूनी कमजोरी बहुत है। इतनी है जैसा कि जो बेकिंग वोट होते थे इसके शिवसेना के, आप अभी लोकसभा में देखे होंगे कि शिवसेना के वोट जब प्लस हुए कांग्रेस में और कामठी शहर के जो मुस्लिम वोट्स थे जो यहाँ से लीड दिए है, वो मिलाकर कांग्रेस यहाँ से निकली है। तो अभी उनका जो ग्राफ गिरा हुआ है वो शिवसेना से जो उन्होंने संबंध तोड़ा है उसका नतीजा खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा। यादवराव जी भोयर के जो पक्ष में सुरेश भोयर है, वही अगर से 11,000 की लीड जो कम थी और शिवसेना के वोट जो प्लस होंगे 11,000 से ज्यादा, तो वो ऑलरेडी चुन कर आएंगे। चाहे बावनकुड़े जी कितनी भी मजबूत दावेदारी रखे अपनी, निश्चित रूप से सुरेश भोयर से हारने वाले। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी। इस वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, कामठी। पुराणाला कामठी में आपका स्वप्न घर अब हो रहा है संभव। आओ जीवन के ख्वाब को सच करें। हमारे पास आपके लिए स्थानिक प्लॉट है। यहाँ आपको मिलेगा सीमेंट सड़कें जिनमें पेवर ब्लॉक्स लगे हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, विकसित बागवानी और ओपन एयर जिम। सपनों का घर अब होगा संभव, क्योंकि ये है आपके बजट के अंदर।